अस्सलाम वालेकुम एंड हेयर्स योर बॉय। और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में और उनको हम वैलिडेट फॉर फॉर्म फील्ड्स और उनको हम वैलिडेट कैसे करते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले मैं आपको बाय प्रोडक्ट दिखा दूँ कि हमने मैंने कोड पहले लिखा हुआ है लाइक ऑलवेज। और तो हमने क्या बनाया हुआ है, तो हमने आज एक फॉर्म का डेमो बनाया हुआ है। बेसिकली फॉर्म आपका होता है इज अ कलेक्शन ऑफ द फॉर्म इज काइंड ऑफ अ कंटेनर, ऑप्शनल कंटेनर। मर्जी आप इसको यूज़ करो ना करो, इट्स ऑल अप टू यू। फॉर ग्रुपिंग टुगेदर द मल्टीपल फॉर्म फील्ड्स विजेट्स, ओके यू गॉट इट। और फॉर्म फील्ड्स क्या होती हैं, जिसमें हम क्या कर सकें, फॉर्म दैट कंटेंट्स द टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, आपका एक फॉर्म फील्ड होता है। अच्छा, फॉर्म फील्ड क्यों यूज़ होता है भैया? फॉर्म फील्ड एज वी नो इस हम इसको इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रॉम द यूज़र वी यूज़ इट फॉर द इनपुट। ठीक है, तो अलग अलग किस्म के फॉर्म फील्ड होते हैं। एक तो जिसमें टेक्स्ट हम यूज़ करें, ठीक है, हम द टेक्स्ट का इनपुट ले रहे हैं, डायरेक्टली टेक्स्ट का इनपुट ले रहे हैं यूज़र से उसको, इसमें या उसमें हम ये कहें कि हमने टेक्स्ट फील्ड यूज़ की हुई है तो उसको हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कहते हैं। अगर हमने किसी में ड्रॉप डाउन बटन अगर यूज़ किया हुआ है तो फॉर्म फील्ड में, तो हम उसको ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड कहेंगे। अगर उसमें हमने कोई और चीज़ यूज़ की है तो उसको हम उसके नाम से पुकारेंगे। तो बेसिकली हमारे पास कुछ अवेलेबल्स होते हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ को हम खुद से डिज़ाइन भी करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट का हमारे पास अवेलेबल है और टेक्स्ट के अलावा एक दो और भी अवेलेबल हैं। ओके, लेट मी जस्ट सर्च है फॉर्म फील्ड। ओके ठीक है, तो फॉर्म फील्ड हमारे पास एक तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड अवेलेबल है और उसके नीचे ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड अवेलेबल है और इनपुट डेट पिकर फॉर्म फील्ड, ये तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बनाना चाहते हो इसके अलावा कुछ, तो आपके पास ये क्लास मौजूद होता है फॉर्म फील्ड का, तो इसमें आप खुद से उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस विजेट मेंटेन्स द करंट स्टेट ऑफ द फॉर्म फील्ड। ओके गॉट इट। So that updates and validates the error visually reflect in the okay, ठीक है, हो गया। तो ये क्यों यूज़ होता है ये विजिट क्या करता है? ये करंट स्टेट जो है मैनेज करता है फॉर्म फील्ड की। भाई जो हम ऑब्वियसली फॉर्म फील्ड यूज़ करें तो उसकी मैनेज करेगा और क्या कहते हैं, और अपडेट भी करता है और वैलिडेट भी करता है एरर्स को विजुअली। और वो क्या हमें नज़र आता है, वो हमें विजुअली नज़र भी रिफ्लेक्ट होता है। अब हमारे यूआई में अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो मतलब हम अगर कंडीशन के से मुताबिक वो चीज़ नहीं करें तो हमें वैलिडेशन के नज़र में एरर आ जाता है। ठीक है, तो हमने कौन सा फॉर्म फील्ड यूज़ किया है भाई? हमने तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ किया है, क्योंकि हमें कहाँ गया, हमने यही यूज़ करना था। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको नीचे कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा, पहले कोड से पहले मैं इस विजिट ट्री, एज यू ऑल नो कि इसको हम क्या कहते हैं, एक विजिट ट्री कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हम क्या कर लें, विजिट ट्री को पहले एक किस्म से ओवरव्यू कर लें, ताकि हमें पता तो चले कि हमने जो ऐप बनाई है वो कैसे, हाउ डज इट फ्लोज, वो कैसे फ़्लो करती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक कि पहले हमने माई ऐप जो क्लास बना, जो रन ऐप के मेथड के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वो आपका होता है रूट विजिट। ठीक है, तो उसके बाद हमने मटेरियल ऐप, देन स्केफोल्ड में हमने दो चीज़ें यूज़ की। एक तो ऐप बार विजिट यूज़ किया है, देन हमने एक क्लास बनाया था स्टेटफुल विजिट का क्लास। अच्छा, माई स्टेटफुल विजिट, इट इज़ नेम ऑफ द क्लास जो मैंने बनाया था, और ये एक स्टेटफुल विजिट है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया है, इसके अंदर भाई मैंने फॉर्म विजिट यूज़ किया है, और हमें पता है कि फॉर्म विजिट क्या है, द काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ द फॉर्म फील्ड्स। ठीक है, तो अब इसमें मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, कॉलम विजिट यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही चाइल्ड होता है, फॉर्म विजिट में हम एक ही चाइल्ड उसको दे सकते हैं, तो उस वजह से हमें क्योंकि ज़्यादा फॉर्म फील्ड यूज़ करने थे तो हमने क्या कर लिया, हमने कॉलम विजिट यूज़ कर लिया। ठीक है, अच्छा, तो कॉलम विजिट में हमने हमारे पास चार विजिट हैं। ठीक है, जो चार विजिट हैं जो कॉलम विजिट से निकलते हैं, एक तो रो वन। अच्छा, ये तीनों रो है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने 1 2 3 लगाया। ठीक है, मतलब आपको समझ आए कि आप उसको डिफ़र कर सको। ठीक है, तो रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, एंड द रेस्ट बटन। ठीक है, चार चीज़ें हमने कॉलम विजिट में यूज़ किए हैं। ठीक है, चार चिल्ड्रन हमने कॉलम विजिट को दिए। ठीक है, अच्छा, तो रो मैं बता देता हूँ, रो विजिट का मैंने अलग से ट्री बनाई है, क्योंकि यहाँ पर बड़ाई फिर वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो रो में क्या है, रो में आपके पास है चार, मैंने यूज़ किया है साइज बॉक्स विजिट रो के अंदर। ठीक है, दो साइज बॉक्स सेम है, दो सेम है। ठीक है,
दो साइड बॉक्स वो हैं जिसमें सिर्फ मैंने विड्थ को डिक्लेयर किया, ठीक है, दो वो हैं, ठीक है, और दो वो हैं जिनमें मैंने अलग अलग से टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगाई है। देखो दो दो लगाई है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखो एक तो ये होगी, एक ये होगी, तो ये दोनों मैंने एक ही रो में लगाई है, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये एक ही लाइन में आ जाए, तो मैंने ये एक ही रो में लगाई है। तो हमने इस वजह से दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ किए, और ठीक है। और उसके अलावा जो हमने रो 2 और रो 3, अच्छा रो 2 और रो 3 दोनों में हमने सेम वही चीज़ें यूज़ किए, तो मैंने दोनों को एक में रख लिया। तो हमने उसमें 3 जो है अलग साइज़ बॉक्स विजेट यूज़ किए। एक साइज़ बॉक्स विजेट हमने सिर्फ विड्थ देने के लिए यूज़ किया है, और दो जो हमारे पास अलग हैं वो हमने यूज़ किए हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के लिए, ठीक है। मतलब रो 2 में भी मैंने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ किए, और रो 3 में भी मैंने एक जो है आपकी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ किया। ऑलराइट, तो ये सीन्स है इसके पास, और कुछ खास नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब कोड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया। अब हम आते हैं कोड की तरफ। कोड में हम जैसे ही ऊपर जाते हैं ये हमारा कोड आ गया, ठीक है। तो जैसे हम अच्छा ये माय फॉर्म में नहीं यूज़ किया, अच्छा ये कौन सा है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये वही है या दूसरा है, हाँ वही है, ओके ओके वही है, ये वही है भैया वही है। तो यहाँ पर अच्छा नाम मैंने ऊपर गलत दे दिया था, वो माई ऐप लिख लिया था, लेकिन यहाँ नाम है माई फॉर्म, ठीक है। तो हमने माई फॉर्म यूज़ किया अपने रन ऐप विजिट के, उसके बाद नीचे हम आए माई फॉर्म इज़ अ स्टेटलेस विजिट, तो उसमें हमने मटीरियल ऐप, देन स्केपफोल्ड, तो स्केपफोल्ड में हमने ऐप बार पे आ गए। अच्छा ये चीज़ें तो आपको पता होंगी क्योंकि हम पिछले सारी ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें पढ़ के हैं। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली जस्ट फॉर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसके कोड के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक और क्लास बनाई, एक स्टेटफुल विजिट की क्लास बनाई जिसका मैंने नाम रखा माई स्टेटफुल फॉर्म, ठीक है। वो मैंने बॉडी के अंदर जो है ना कॉल करवा दी, उसमें रख दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर, अच्छा फॉर्म में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं की, ग्लोबल की हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो है ग्लोबल की क्या करती है, ग्लोबल की आपको इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल द स्टेट, जो भी आपके जो हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ किए उनके स्टेट को जो है कंट्रोल करने के लिए, उनको जो है ना मैनेज करने के लिए, आपका वो कंट्रोल करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो अच्छा फॉर्म की में ये होता है की के बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर की को हम अगर फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है उसके स्टेट को जो है ना संभालने में, उसके स्टेट को मैनेज करने में हेल्प करता है, फॉर्म के स्टेट को जो है ना मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने की डिक्लेयर की जिसका मैंने नाम रखा अच्छा यहाँ पर मैंने डिक्लेयर की, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर की, उसके बाद मैंने इसको बताया कि भाई अच्छा वो हमारी की कौन सी है भाई, ग्लोबल की है। देन वो किसके बारे में, वो क्या जो है ना उसमें क्या होगा, उसके अंदर हमने टाइप रखा कि कुछ टाइप की है भाई, हमारी फॉर्म टाइप की है, ठीक है। ओके, तो हमने एक इंटीजर वैल्यू भी रखी है 10, ठीक है। वो नीचे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों यूज़ किया। उसके बाद जो हमारा बेसिक कोड होता है बिल्ड, जैसे विजिट बिल्ड हो गया, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म को हमने फॉर्म के जो की हमारा जो प्रॉपर्टी उसमें हमने अपनी जो की यहाँ पर डिक्लेयर की है वो हमने यहाँ पर की रख दी, ठीक है, फॉर्म की। ओके, और यहाँ पर हमने कॉलम विजिट बनाया, ठीक है, हमने कॉलम विजिट बनाया, और कॉलम के चिल्ड्रन में हमने पहले साइज बॉक्स जो मैंने बता कर आया हूँ। तो उसके बाद हम रो पर आए, रो में हमने क्या किया, रो में साइज़ बॉक्स, अगेन हमने साइज़ बॉक्स यूज़ किया, और दूसरे जो साइज़ बॉक्स है उसमें हमने अच्छा ये साइज़ बॉक्स मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किए यार, साइज़ बॉक्स यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन, देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ रहा है ना, तो इस स्पेसिंग की वजह से जो है ना मैंने ये साइज़ बॉक्स यूज़ किए, तो और कोई इसकी जो है ना वजह नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, और जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में जो ये भी साइड क्या कहते हैं साइड बॉक्स के अंदर यूज़ किया, वो क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर मैं देखो अगर मैं इसको इससे बाहर निकाल दूँ तो ये सारा ये जो आपका जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगा ना, तो ये सारा स्पेस कवर कर लेगा। तो आप अगर अपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को या आपकी जो टेक्स्ट फील्ड होती है उसको अगर स्पेसिफिक स्पेस देना चाहते हो ना, तो आप उसको साइज बॉक्स के अंदर जो है ना रखते हो, मतलब आप उसको स्ट्रेन करते हो, उसकी जो है ना जो साइज़ को जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं साइड वाले लेफ़्ट राइट जो भी होते हैं उसको आप लिमिट करते हो। तो विद द हेल्प ऑफ साइज बॉक्स वी कैन लिमिट जो है ना उसकी कंस्ट्रेंट्स को हम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या यूज़ किया, देन हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ किया। ओके, अच्छा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लगते हैं।
ओके, सो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, कोई ख़ास में नहीं जाते। ओके ओके, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। इसमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी कोई ऐसी ख़ास नहीं है, ठीक है। और फोकस नोड है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑलराइट, खैर हमने कोई इतनी प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर यूज़ नहीं की। हमने डेकोरेशन ज़रूर यूज़ किया, हमने डेकोरेशन यूज़ किया, ठीक है, ताकि हम डेकोरेट कर सकें अपने जो है ना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को थोड़ा बहुत। तो ये तो हमें पता होगी, हिंट टेक्स्ट को यूज़ करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि इस फील्ड में क्या लिखना है। देन कंटेंट पैडिंग, देन हमने बॉर्डर यूज़ किया है, देन कलर फिलिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद जो मेन नई चीज़ आ रही है हमारी जो अपने ट्यूटोरियल में, वो है वैलिडेटर, ठीक है। अच्छा, वैलिडेटर क्या करता है? वैलिडेटर का काम क्या है? वो ऐसे समझो कि आपकी वैल्यू को चेक कर रहा है। यहाँ पर अगर इसकी कोई डेफिनेशन नीचे है तो मैं देख लेता हूँ। नो, हमारे पास यहाँ पर कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, वैलिडेटर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। शायद हो, मैं देख देता हूँ। नहीं, यहाँ पर हमारे पास जो है ना कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, तो अच्छा, वैलिडेटर का काम क्या है भाई? वैलिडेटर का ये काम है कि देखो, जस्ट सपोज़ कि अगर मैंने यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है, हम यहाँ पर कोड लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, मैं डायरेक्टली मैंने इसको जो है ना सबमिट करना या वैलिडेट करने में चेक कर रहा हूँ कि ये वैलिडेट है नहीं। तो भाई कह रहा है कि भाई आप कुछ लिखो तो सही, इसमें आप क्या एंटर करना चाह रहे हो। तो वैलिडेटर का काम ये है कि वो आपके फॉर्म को चेक करता है, ठीक है। आपने उसके अंदर जो कंडीशंस रखी हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपके जो है ना फॉर्म फील्ड को चेक करेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन रखी है, वैल्यू इज़ इनपुट। अगर वैल्यू इनपुट हो तो भाई मुझे जो है ना रिटर्न में ये प्रिंट करवाओ, प्लीज़ इंटर सम टेक्स्ट। ओके, कोई टेक्स्ट लिख लो या अपना नाम लिख लो। इस ऑल यहाँ पर जो टेक्स्ट मैंने यूज़ किया है, अगर मैं नेम लिख लूँ तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, हम नाम लिख लेते हैं, इंटर योर नेम। ओके, तो अब इसको मैंने क्या किया, ठीक है, तो है भैया। ओके, अब मैं इसको फिर से अगर चलाऊँगा तो यहाँ पर इंटर योर नेम, ठीक है, तो ये तो पता होगा कि ठीक है। तो वैलिडेट का काम क्या है? वो आपकी जो है ना फॉर्म फील्ड को चेक करता है, या फॉर्म फील्ड के ऊपर आप जो कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं कि भाई अगर ये चीज़ आ रही है, ठीक है, इफ़ सपोज़ अगर आपका फॉर्म फील्ड अगर खाली आ रही है तो मुझे ये एरर दो, ठीक है। इस काइंड ऑफ एरर आपको ये बता रहा है, ठीक है, कि यार आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं उसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, ठीक है। या अगर इसमें मैंने एक और चीज़ रखी है, ठीक है, और चीज़ क्या कंडीशन रखी है कि भाई अगर मैं अपने लाइन में अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो इसको हम क्या कहते हैं, एट जो कहते हैं, ठीक है, अगर ये मैं अपनी फॉर्म फील्ड में लगा रहा हूँ, इट इज़ काइंड ऑफ कंडीशन, जो मैं इसको एक दोबारा दूसरी कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो मुझे क्या प्रिंट होकर आएगा कि भैया ये अपने फॉर्म फील्ड में यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसे समझो कि जो चीज़ फॉर्म फील्ड में करना मना है ना, ठीक है, जो चीज़ें आप चाह रहे हो कि फॉर्म फील्ड में नहीं होनी चाहिए, जो आप नहीं चाह रहे हो फॉर्म फील्ड में, ठीक है, वो आप यहाँ पर पुट करोगे, उनकी कंडीशन लगाओगे, उनको पुट करोगे, वो आप यहाँ पर उनको बताओगे, ठीक है। तो ये है आपका जो है वैल्यू इज़ एम्प्टी। यहाँ पर आपने इसकी वैलिडेटर यूज़ कर लिया, ठीक है। तो उसको ये आपने आप उसको मेथड दिया कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। और अच्छा, ये लास्ट में भी यही सीन है, तो हमने इन दोनों का यही कोड है, कोई कोड में फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे भी वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये तो साइज़ बुक का पता होगा कि क्या करा, ये बता दिया मैंने। उसके अलावा नीचे हमारे कोई यहाँ पर कोई कुछ फ़र्क हो तो मैं बताऊँ। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईमेल में मैंने क्या किया। अच्छा, यहाँ पर ईमेल में मैंने एक क्या कहते हैं वैलिडेटर में क्या किया है, वही चीज़ यूज़ की। अगर एम्प्टी हो तो भाई मुझे लिख कर दे कि प्लीज़ इंटर योर ईमेल। अब अपनी ईमेल तो लिखो में से, तो ये एक किस्म का आपको एरर दे देगा कि अगर आपकी फील्ड एम्प्टी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एज वी नो कि ईमेल का एक पूरा पैटर्न होता है कि ईमेल में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो अगर इसमें अभी हमने इसमें क्या यूज़ किया है, रेग एक्स, इसमें हम कहते हैं रेग एक्स, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन करते हैं। अगर इसको उसका जो फुल फॉर्म है, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन करते हैं। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूँ हम क्यों यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, हियर वी गो, रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड कोई भी लैंग्वेज ले लो यार, इसमें मतलब मुझे डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। नहीं ऑब्जेक्ट, अच्छा ये यहाँ पर इसने डेफिनेट की कि इट्स अ रेग एक्सप्रेस, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट जो हमने यूज़ किया है, इट्स अ रेगुलर ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको सर्चिंग वगैरह में यूज़ करते हैं मैच करने के लिए। इसके अलग अलग जो है ना, दिस पैटर्न आर यूज विद द, मतलब ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो उसने बताया मैं कि इन मेथड्स के साथ आप इन पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली जो मैं इतना डी में नहीं जाऊँगा, अपने इसके क्या कहते हैं आपके
रेग एक्स में, लेकिन इसका ये होता है कि आप इसको ईमेल, जब भी आप ईमेल वगैरह यूज़ करते हो या हम देखते हैं ना, हम कोड देखते हैं, जब हमने पासवर्ड लिखना होता है तो वो हमें बता देता है, ये कंडीशन बताता है कि यार स्मॉल लेटर, बिग लेटर, ये सॉरी जो बड़े लेटर वो सारे होने चाहिए, अल्फ़ाबेट, या ये जो पासवर्ड में हमसे कहता है, जो कंडीशन कहता है, तो वो आप कहाँ से करते हो, वो किसकी हेल्प से करते हो, वो चीज़ें हम रेग एक्सप्रेस की हेल्प से करते हैं। तो ईमेल के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये सारी हैं, तो ये आपको नेट से मिल जाएंगे, यू विल ईजिली फाइंड इट ऑन द गूगल। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ईमेल लिख रहा हूँ, जैसे मैं अपना नाम, ओके, यहाँ पर मैंने अपने नाम लिखा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वैलिडेट करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, कहेगा कि आप भाई क्या करो, उसमें वैलिड ईमेल डालो। वैलिड ईमेल इसका एक पैटर्न है भाई कि हमने ऐड डालना है। अभी भी ट्राई करते हैं, इट्स नॉट वर्किंग, तो ब्ला 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 यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, अभी भी ये काम नहीं करेगा आई गेस, ओके, या इट्स नॉट वर्किंग, और डॉट लगाएंगे, अभी भी ये नहीं करेगा, और अब ये काम करेगा, क्योंकि मैंने जैसे पैटर्न होता है कि पहले हम पैटर्न ये है कि मतलब जो आपका क्या कहते हैं इसको, हाँ, ईमेल लिखने का पैटर्न ये है कि क्या कहते हैं, हम ये लाजमी लिखते हैं, मतलब ऐड लाजमी लिखते हैं, देन कुछ उसके बाद लिखेंगे, मतलब जो हमारी ईमेल होती है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लिखते हैं, उसके बाद डॉट, ये चीज़ें लाजमी यूज़ करते हैं। तो ये किस्म का पैटर्न है, ठीक है। तो इस पैटर्न को कौन देखता है, इस पैटर्न को आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसकी हेल्प से हम इसको जो है ना सेट कर सकते हैं। तो ये आप ये चीज़ याद रखो, अगर कोई भी कोड रखो। अच्छा, इसमें हमने कौन सा यूज़ किया है, हमने हैज़ मैच मेथड यूज़ किया है कि ये क्या हो, मैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ इज़ नॉट लगाया हुआ है, ठीक है। अब तो इसके बाद नीचे हम आ रहे हैं कोड के ऊपर, यहाँ पर हमने अच्छा रेस बटन में क्या किया है हमने, अच्छा यहाँ पर जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है वही है, इट्स सेम थिंग, ऑब्सक्योर टेक्स्ट, ठीक है, मतलब अगर आप अपने टेक्स्ट को छुपाना चाह रहे हो तो आप ये इसमें ट्रू कर लो, अगर नहीं चाह रहे तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अब और इसमें मैंने दो कंडीशन लगाई कि अगर जो वैल्यू की लेंथ है, ठीक है, अच्छा इसमें मैंने जब पासवर्ड में मैंने लेंथ रखी हुई है कि पासवर्ड की जो लेंथ होनी चाहिए वो लाजमी 10 कैरेक्टर की होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि अगर लेंथ जो होनी चाहिए मेरी वो क्या, अगर लेंथ कम है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो कम है वैल्यू की, पूरी जो वैल्यू की लेंथ है, ठीक है, वैल्यू मैंने इसको यहाँ पर वैल्यू मैंने इसको यहाँ पर दी हुई है, ओके, वैल्यू, अच्छा नहीं, मैंने जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ हम यहाँ पर यूज़ करना है ना, इंटीजर हमने यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर कर गए थे ना, तो ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको बताया, अच्छा यहाँ पर मैंने इसको ये बताया, कहाँ गया भाई, साइज बॉक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा इसमें यहाँ पर मैंने मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए मेरे पासवर्ड की, वो मैंने यहाँ पर इसमें इसको बता दी कि वो उसकी जो लेंथ होनी है 10 होनी है, इस वजह से यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई जो वैल्यू डॉट लेंथ है वो अगर कम है, और कम है लेकिन वो क्या है 0 से ज़्यादा है, तो आप फिर अगर मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने जो है ना क्या कहते हैं इसको, वैलिडेट जो हमारा क्या कहते हैं मेथड, अगर इसको कॉल करवाना तो मुझे ये रिटर्न करवाना आप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा एरर देगा कि कंप्लीट है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर, भाई 10 नंबर आपने पूरे करने, इसके बगैर काम नहीं होगा। अगर सिंपल अगर खाली छोड़ दोगे तो आपके पास ये आएगा प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। ऑल राइट, तो बस यही सीन थे इसमें, वैलिडेट में हमने यही काम करने थे। और उसके नीचे हम आते हैं, जो एक आखिरी चीज़ रह गई है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, रेस बटन में हमने नाम उसको दिया, देन ऑन प्रेस में हमने क्या किया, फॉर्म की। अब जो काम आ रहा है यहाँ पर ग्लोबल की, जो हम ऊपर लिख के आए थे उसका काम अभी ये आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ग्लोबल की, अब जो हमारे सारे फॉर्म्स हैं ना उनके स्टेट को कंट्रोल करा है, ठीक है। फॉर्म की डॉट करंट स्टेट, अगर हमने स्टेट में कुछ चेक करना है, मतलब हमारे जो फॉर्म फील्ड है उसके स्टेट में कुछ चेक करना है, कोई इसके स्टेट के अंदर कोई जो उसके हैं क्या कहते हैं मेथड्स हैं, अगर हमने उनको रन करवाना है या उनको कॉल करवाना है तो हम करंट मेथड लिखेंगे, एंड देन हम लिखेंगे, हमने अगर वैलिडेट यूज़ करना है मेथड तो हम डॉट वैलिडेट लिखेंगे। तो हमारा जो वैलिडेट मेथड होगा, यहाँ जो हमने यहाँ पर वैलिडेशन में यहाँ पर ऊपर जो भी हमने लिखे हैं टेक्स्ट फील्ड, सारे जो वैलिडेशन है वो सारे कॉल हो जाएंगे, ठीक है। ओके जस्ट वो सारे कॉल हो जाएंगे। तो ये था हमारा फॉर्म फील्ड, और किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया है तो यू कैन आस्क मी, और ये जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना सोर्स कोड जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो डोंट वरी अबाउट द कोड एंड हैव फन विद द कोड। ओके बाय।